नमस्कार। आज हम एक ऐसे भाषण की गहराई में जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी। स्वामी विवेकानंद का 1893 का शिकागो भाषण। हाँ बिल्कुल, ये भाषण तो ऐतिहासिक माना जाता है और हम आज विवेकानंद शिकागो भाषण और वैश्विक शांति के कुछ हिस्सों को आधार बनाकर बात करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि इस भाषण का असल मतलब क्या था और क्या ये आज भी हमारे लिए उतना ही मायने रखता है। सही बात है। कहते हैं शुरुआत तो बहुत जबरदस्त थी। जैसे ही उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। हाँ, सुनने में आता है कि पूरा हॉल कई मिनटों तक बस तालियां बजाता रहा। कमाल है, कुछ तो खास रहा होगा उसमें, है ना? बिल्कुल, वो अपनापन, वो जुड़ाव महसूस हुआ होगा सबको। तो सवाल यही उठता है कि ऐसा क्या था उन शब्दों में जो आज 100 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। आइए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। भाषण का जो मुख्य संदेश था वो था सबको स्वीकार करने का, सिर्फ सहन करना नहीं बल्कि अपनाना। हाँ, उन्होंने साफ कहा था, हम न केवल सभी धर्मों को सहन करते हैं बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने के हिसाब से तो ये क्रांतिकारी विचार रहा होगा। बिल्कुल, सोचिए, वो विश्व धर्म संसद थी, सब अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता बताने आए थे और वहां ये कहना कि सब सच है, ये नजरिया ही बिल्कुल अलग था। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। उन्होंने गर्व से अपने देश मतलब भारत का जिक्र किया। अच्छा। हाँ, कि ये वो देश है जिसने हमेशा सताए हुए लोगों को पनाह दी है, जैसे इजराइल के वो यहूदी जिनके मंदिर तोड़ दिए गए थे, या फिर पारसी लोग, उन्हें भारत में शरण मिली। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, ये भारत की अपनी सच्चाई, अपने इतिहास से जुड़ी हुई थी। सही। और इसी बात को और पुष्टा करने के लिए उन्होंने एक संस्कृत श्लोक का भी जिक्र किया था। हाँ, वो श्लोक क्या था वो? रुचिनाम वैचित्र्यार्ध ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्थोमसी पयसा मर्णवयु। इसका मतलब क्या हुआ सरल भाषा में? मतलब बहुत सुंदर है। जैसे अलग अलग नदियां होती है ना, कोई सीधी बहती है, कोई टेढ़ी मेढ़ी। हाँ। पर आखिर में जाकर मिलती कहाँ है? सब समुद्र में ही। अच्छा। वैसे ही इंसान चाहे अलग अलग रास्ते चुने, अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारे, पहुंचते सब उसी एक परम सत्य तक है। वाह, कितनी सरल और गहरी मिसाल है नदियों की। हाँ, और इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये कि रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक ही है। जैसा हमारे वेदों में भी कहा गया है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सत्य तो एक ही है पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से बताते हैं या पुकारते हैं। तो ये एक तरह से उस समय जो धार्मिक कट्टरता रही होगी उस पर एक सीधा जवाब था। बिल्कुल, और उन्होंने सिर्फ स्वीकारने की बात नहीं की, उन्होंने कट्टरता की कड़ी निंदा भी की। हाँ, उन्होंने कुछ कहा था ना कि इसने दुनिया को हिंसा से भर दिया है। हाँ, बहुत सख्त शब्दों में उन्होंने कहा कि ये जो सांप्रदायिकता है, हठ धर्मिता है और इसकी जो भयानक उपज है कट्टरता, इसने सुंदर धरती को बहुत लंबे समय से जकड़ रखा है। उन्होंने कहा कि इसने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है, कितनी बार इसे इंसानी खून से नहलाया है, न जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट कर दी और पूरे के पूरे देशों को निराशा के गर्त में धकेल दिया। ये शब्द तो आज भी कानों में गूंजते हैं जब हम दुनिया में देखते हैं धर्म के नाम पर झगड़े, नफरत, आतंकवाद। तो लगता है विवेकानंद की ये चेतावनी आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है। बिल्कुल, उनका ये संदेश भारत की उस गहरी सोच से जुड़ता है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार है। हाँ, और आज के हालात देखकर ये लगातार चलते झगड़े, ये असहिष्णुता, तो विवेकानंद की बात और वजनदार लगती है ना? सही बात है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई एक परिवार की तरह रह पा रहे हैं। तो ये भाषण सिर्फ धर्मों के बारे में नहीं था, ये तो इंसानी भाईचारे का, एक साथ मिलकर रहने का आह्वान था। और आज भी मुझे लगता है खासकर युवाओं के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? विवेकानंद का भाषण